हमें बताया गया था कि आने वाले दिनों में जितना एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड होगा उतना ही पेट्रोल का प्राइस जो कम हो जाएगा। पेट्रोल 55 रुपीज़ और डीजल 50 रुपीज़ में मिलने लगेगा और ये बोला गया था 2018 में। लेकिन अभी सिनेरियो ये हो रहा है कि जितना पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड हो रहा है उतना ही पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ते जा रहा है। और इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट का इस एथेनॉल को इंट्रोड्यूस करने का दो मेन मोटिव था। फर्स्ट था कि जो एथेनॉल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, उसमें लेस पोल्यूटेंट होता है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और सेकंड वो था कि जो उन लोगों का फ्यूल क्रूड ऑयल जो वो लोग इंपोर्ट करता है उसका जो बिल है वो भी बच जाएगा और जो इंपोर्ट बिल है उससे गवर्नमेंट का ये एक टारगेट था कि जो फार्मर्स है उन लोगों को जो उन लोगों का हार्ड वर्क है उसके लिए वो लोग पे किया जाए। क्योंकि अभी एथेनॉल जो देखा जाए तो शुगर केन और अदर ग्रेन्स जैसे कि मेज और जो ब्रोकन राइस है उससे बनता है। तो अभी क्वेश्चन ये है, क्या एथेनॉल सच में एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेस पोल्यूटेंट है? भले ही एथेनॉल एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो या फिर वो लेस पोल्यूटेंट हो, लेकिन जब हम उसके पीछे देखते हैं कि एथेनॉल बनता कैसे है, वो बना कैसे है, क्या क्या चीज़ से वो जो प्रोसेस्ड होके आया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने से हमें ये पता चला है कि वो जो एथेनॉल का में जो बनाने का प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होता है और रिलीज़ भी होता है। और सेकेंड कंसर्न की बात यह है कि उसमें वाटर जो पानी जो बहुत ज़्यादा लगता है। एथेनॉल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन जो एथेनॉल बनाने का प्रोसेस होता है, जो एथेनॉल जिससे बन के आता है उससे पॉल्यूशन निकलता है, पानी बहुत ज़्यादा उसको बनाने में चला जाता है और जो CO2 जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलता है वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो अभी इसको एथेनॉल को जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोल रहे हैं वो भी एक सोचने वाली बात है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। जब हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ते जा रहा है, जबकि एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्टिंग के बारे में आज देखिए तो पर बैरल क्रूड ऑयल का कॉस्ट है $62 यानी कि 5429 इंडियन रुपीस और एक बैरल में एक क्रूड ऑयल का बैरल में 159 लीटर्स होता है। इसका मतलब ये है कि $0.39 पर लीटर ऑफ क्रूड ऑयल होता है, जिसको इंडियन रुपीस में जब कन्वर्ट करेंगे तब निकलता है 34.15 इंडियन रुपीस। और जो इसका रिफाइनिंग प्रोसेस है इसका बारे आप भी देखिए तो रिफाइनिंग कॉस्ट में जाता है। पर बैरल क्रूड ऑयल से पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए $15 लगता है। तो इसका मतलब ये है कि 0.095 पर लीटर रिफाइन करने के लिए लगता है क्रूड ऑयल से पेट्रोल में, जिसका मतलब 8.32 इंडियन रुपीस होता है। तो पहले जो कॉस्टिंग था रिफाइन करने से पहले $0.39 और अभी का जो कॉस्टिंग है रिफाइन करने के बाद 0.095 को जब हम प्लस करते हैं तब इसका निकलता है 0.49 और इसको जब हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तब होता है 42.61 पैसा। और ये विदाउट एनी टैक्सेस है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स अभी तक ऐड हुआ है ना स्टेट गवर्नमेंट से। तो अभी हम जब टैक्सेस की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना % टैक्सेस चार्ज करती है। तो देखा जाए तो सेंट्रल एक्साइज होता है पेट्रोल पर लीटर में 19.90 रुपीज़, जी हाँ। और स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश को हम अभी ले रहे हैं, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तब होता है 14.5% पर लीटर और इसको जब जिसका मतलब है 18.8 रुपीज़। और अभी मार्केट प्राइस की जब हम बात करते हैं तो पेट्रोल अभी मार्केट में बिक रहा है 91.99 रुपीज़ और जो पहले जो बिना टैक्स का जो क्रूड ऑयल से रिफाइंड होके प्रोसेस्ड होके जो पेट्रोल का प्राइस था उसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं जो अभी का मार्केट प्राइस है उससे, तब निकलता है पहले का 91.99 अभी मार्केट प्राइस हो गया और जो क्रूड टू पेट्रोल बनने का
जो पैसा निकला था वो था 42.61 पैसा। तो उसको जब हम माइनस करेंगे तब यहाँ में निकलता है 49.38 इंडियन रुपीज़। तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा जाता है टैक्सेस में। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल का प्राइस कम कर सकती है। जब हम एथेनॉल की बात करते हैं तो एथेनॉल 65 रुपीज़ पर लीटर इंडिया में मिल रहा है और पर लीटर पेट्रोल में एथेनॉल 20% ब्लेंड होता है। तो अभी देखा जाए तो पर लीटर पेट्रोल में 800 ml जो पेट्रोल रहता है और 200 ml एथेनॉल रहता है, जिसका सीधा सा बात है कि 65 रुपीज़ अगर एथेनॉल का प्राइस है और उसमें 20% जो वो पेट्रोल में ब्लेंड हो रहा है तो 13 रुपीज़ का एथेनॉल जो पेट्रोल में ब्लेंड हो रहा है। तो पहले का जो प्राइस था, जो विदाउट एथेनॉल विदाउट टैक्सेस का पेट्रोल का प्राइस था 42.61 पैसा, और जब हम 13 रुपीज़ एथेनॉल का प्राइस को हम जब ऐड करते हैं तब निकलता है 55.61 पैसा, 55 रुपीज़ 61 पैसा। सितंबर 2018 में जो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि पेट्रोल का प्राइस जो 55 रुपीज़ घट जाएगा, 55 रुपीज़ का हो जाएगा, वो उन्होंने सही कहा था। तो अभी देखने को मिल रहा है कि जो एथेनॉल का प्राइस और जो क्रूड ऑयल से रिफाइन होके जो पेट्रोल का प्राइस बन रहा है, दोनों को मिलाने से वो 55 रुपीज़ 61 पैसा हो रहा है। तो पेट्रोल का प्राइस अभी तक क्यों कम नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें टैक्सेस लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगा हुआ है। अगर सरकार चाहे तो इन टैक्सेस को कम करके जो पेट्रोल का प्राइस है उसमें बदलाव ला सकता है। अगर टैक्सेस कम होगा तो पेट्रोल का प्राइस भी रिड्यूस होगा और जो कंज्यूमर है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सब पेट्रोल अफोर्ड कर पाएंगे।